मैथ जीके ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के 20 ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की परीक्षा देते होंगे तो आप देखते होंगे जो हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का कई सवाल पूछा जाता है और सवाल देखने में बड़ा लगता है और जब बनाते हैं तो भी गलत हो जाता है। तो आज हम ऐसे ऐसे सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की विधि को बताएंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो हर एक सवाल में कम से कम समय लगे, शॉर्ट ट्रिक लगे, वैसा ट्रिक बताएंगे। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो, चाहे जो भी आपका एग्ज़ाम हो, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसा होगा। तो इन सवाल का हमारा वेन आरेख कैसा होगा। तो सबसे पहले वीडियो को रोक करें, इसे बनाने की कोशिश करें तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले आप बनाने की कोशिश किए होंगे तो हमारा देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक पानी दिया गया है और एक तरल दिया गया है और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर रस है। तो सबसे पहले हम पानी का डायग्राम बना लेंगे। तो देखिए हमारा ये पानी हो जाएगा और पानी हो जाएगा और उसके बाद देखिए आपका तरल है, तरल है। तो पानी जो है, पानी है, तरल जो है, तरल में पानी पाया जाता है। तो कोई भी तरल वस्तु रहता है उसमें पानी की मात्रा रहता है तो क्या होता है, पानी के अंदर रहता है, उसमें भी पानी का मात्रा रहता है तो पानी के अंदर आ गया। फिर देखिए एक हमारा रस है, रस, यहाँ पर रस लिखा हुआ और रस भी आपका जो रस होता है उसमें भी पानी का मात्रा रहता है, वो भी पानी के अंदर आ जाता है। तो इसे भी हम पानी के अंदर बना लेंगे, लेकिन रस हमारा अलग होता है और तरल हमारा अलग होता है। तो दोनों को हम अलग अलग रखेंगे। तो हमारा देखिए इसका जो सही जवाब है, आपका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो हमें अगली संख्या के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 3, यहाँ पर देखिए 21 है, फिर यहाँ पर देखिए 63 है और यहाँ पर देखिए 189 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 7 को आखिर क्या किया गया है, जो यहाँ पर 21 हो गया। तो यदि हम 7 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। 7 में 3 से गुना करते तो 21 होता है। फिर यहाँ पर देखिए 21 में यदि हम फिर से 3 से गुना करते हैं तो आपका 63 हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए 3 से गुना किया गया। फिर उसके बाद 63 में हम 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 189 हो जाएगा। और 189 में हम फिर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 3 से गुना करेंगे तो पहला अक्षर 9 3 27 हमारा आना चाहिए। तो पहला अक्षर आपका कितना हो जाएगा, 27 का, ये 7 हो जाएगा। तो देखते हैं पहला अक्षर हमारा 7 कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर तो 8 है आपका, यहाँ 1 है और यहाँ पर 8 है। तो आपका पहला अक्षर यहाँ पर है बी। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 567 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, यही यदि आपका पहला अक्षर 7 रहता तब हम और देखते हैं। फिर उसके बाद हम 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 3 24, 24 और 25 26, यानी 2 हमारा हो जाएगा 26। फिर 3 1 3, 3 2 5, यानी 500 आपका 67 हो जाएगा। हम गुना नहीं करेंगे। हमारा यदि एक अंक हमारा निकल रहा है और उस एक अंक से हमारा ऑप्शन मिल रहा है तो हम वहाँ पर टिक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा एग्जाम में होता है समय बचाना। समय का दुरुपयोग हम नहीं करेंगे। तो आपका सवाल नंबर 3 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो हमें यहाँ पर विकल्प दिया गया है और उससे संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ देखिए एक दर्जी है, फिर परिधान है, फिर धागा है और यहाँ पर सुई है। तो यहाँ पर देखिए भवन का संबंध ईंट से है। भवन का संबंध क्या है, ईंट से है। तो कपड़ा का संबंध किससे है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे भवन जो है, भवन बनाया जाता है तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कपड़ा, ईंट का प्रयोग किया जाता है। भवन बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो ईंट का प्रयोग होता है। उसी प्रकार कपड़ा बनाने के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, तो धागा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक धागा नहीं रहेगा तब तक कपड़ा नहीं बने। तो आपके ऑप्शन में धागा है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4, दिए गए पैटर्न को अध्ययन करके
लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या है, लुप्त संख्या निकालना है। इस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद, इसे अध्ययन करने के बाद हमें लुप्त संख्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 36 है और यहाँ 44 दिया गया है और यहाँ 225 है और यहाँ 256 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दो अंकों को क्या किया गया है, जो यहाँ पर 36 हो गया। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं और 3 2 5 होता है और 5 को कोई भी अंक से हम गुना करेंगे तो 36 नहीं आएगा। तो आखिर यहाँ पर क्या किया गया, यदि हम ये दोनों को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर, 3 और 2 को आपस में गुना कर लेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा और 6 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये 36 यहाँ पर दे दिया गया है। फिर हम ये दोनों को आपस में 6 और 2 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 12 और 12 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आपका हो जाएगा 144। फिर यहाँ पर देखिए 144 आपका दिया गया है। फिर यहाँ देखिए आपका जो यहाँ पर है 5 और 3, और 5 और 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाता है और इस 15 का हम स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा और 225 आपका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा 256 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जो हमारा उसका उसे गुना करने के बाद और स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है। तो यदि हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 चौक 16 होता है, 16 हो जाता है और 16 का स्क्वायर हम करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 256 होता है। तो 16 का स्क्वायर 256 हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखे हैं, तो 4 रखे हैं तो 4 आपका सही उत्तर यानी डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर है आपका 5। निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए। हमें अलग विकल्प को चुनना है। यहाँ पर देखिए कि मंगल है, फिर सूर्य है, फिर वरुण है और यहाँ पर यूरेनस है। तो यहाँ पर हमें अलग चुनना है। तो देखिए मंगल एक आपका ग्रह है, वरुण आपका एक ग्रह है, यूरेनस आपका एक ग्रह है। तो यहाँ पर सभी हमारा ग्रह का नाम दिया गया है, लेकिन एक हमारा सूर्य जो है एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है और बाद बाकी सब हमारा ग्रह है। ये भी ग्रह है और ये दोनों भी आपका ग्रह है। तो हमारा सबसे अलग जो है वो आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सवाल नंबर 6 कहता है, निश्चित कूट भाषा में एप्पल को QPQ कोडित किया है तो उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या कोडित करेंगे। तो यहाँ पर हम मैंगो को लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्पल को आखिर क्या किया गया है, जो QPQ लिखा गया है। तो इसका अर्थ हमें उसी प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले देखिए ए का, ये जो हमारा है कितना नंबर पे आता है, तो ये आपका 1 नंबर पे आता है। और उसके बाद पी है, पी आपका कितना नंबर पे आता है, तो पी आपका जो है पी आपका 16 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, तो पी आपका 16 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए बीच में हमारा पी है तो पी को क्या किया है, ऐसे ही रख दिया है, पी को ऐसे ही रख दिया है। तो यहाँ पर दोनों को यदि हम प्लस करेंगे 16 + 1 तो हम 16 + 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 और 17 किसका मान है, तो 17 आपका जो है क्यू आता है। 17 का अर्थ क्या आता है, क्यू आता है। तो यहाँ पर क्यू लिख दिया गया। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ पी बीच वाले जो पी है, देखिए बीच में पी है तो बीच में पी रख दिया है। फिर यहाँ देखिए एल का मान हमें निकालना है। तो एल हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एल के बारे में सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो एल जो है आपका 12 नंबर पे आता है। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ देखिए ई जो है आपका, ई जो है कितने नंबर पे आता है, तो ई जो है आपका 5 नंबर पे आता है। 12 5 17 क्या किया गया है, 17। तो यहाँ पर 17 का मान आपका होता है क्यू। तो यहाँ पर भी आपका क्यू लिख दिया है और बीच वाले जो पी है, पी को वैसे ही छोड़ दिया गया। तो QPQ आपका यहाँ पर मान आ गया। उसी प्रकार मैंगो में भी करना है। तो मैंगो में सबसे पहले हम एम का मान देंगे। तो एम का मान हमारा हो जाता है 13, तो 13 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ए का मान हमारा होता है 1, तो 13 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 जो है हमारा एन है। 14 नंबर पे क्या है, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा एन आता है, तो एन हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए बीच में आपका एन है, एन शब्द को हम ऐसे ही रख लेंगे, तो एन को ऐसे ही लिख लिए। फिर उसके बाद जी और ओ है, जी का मान आपका क्या होता है, तो जी आपका 7 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। और ओ आपका जो है वो आपका कितना नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। 15 5 20 और 21 1 22 यानी अंतिम है 22। तो 22 नंबर पे आपका आता है भी। तो यहाँ पर हम भी लिख लेंगे, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो 22 होता है और 22 नंबर पे भी आता है। तो आपका हो गया उत्तर जो है NN भी।
NN भी आपका जो ऑप्शन बी है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। नीचे दिए गए पासे में अगली संभावित स्थिति का चयन करें। अगली संख्या हमें चयन करना है। तो सबसे पहले एक हमारा पासा देखिए यहाँ बना, फिर देखिए एक पासा यहाँ बन गया, फिर एक पासा यहाँ बन गया, फिर हम एक पासा यहाँ बनाना चाहते हैं। लेकिन हम ये देखेंगे जो कौन सा पासा यहाँ रखेंगे, A, B, C और D, कौन पासा हम यहाँ पर रख सकते हैं, कौन पासा हमारा इसी पासे के अनुकूल हमारा बनेगा, हमें सवाल में ये देखना है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, जो देखेंगे, जो ऐसे सवाल में हम दोनों में से कॉमन लेंगे और ये पता करेंगे जो किसका, यानी किस अंक के विपरीत क्या होता है, कौन सा अंक के विपरीत क्या होता है, तभी हमारा ये जो अगला पासा का जो चित्र है बनेगा। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे, देखेंगे जो दो अंक एक जैसा किस किस पासा में। तो देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, केवल एक एक अंक हमारा दोनों में कॉमन है। यदि हम ए पासा को और ए पासा को लेकर चलेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अंक हमारा कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 3 2 इसमें भी है और 3 2 इसमें भी है। तो हम केवल एक एक अंक कॉमन होगा उस पासा को लेकर चलेंगे। तो देखिए हमारा पासा नंबर यहाँ पर x2 और पासा नंबर x, दोनों में केवल 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। मतलब कुल मिला के एक एक अंक हमारा दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है उससे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इस पासा को सबसे पहले हम लिख चलते हैं। तो इसका कॉमन क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लिए। फिर घड़ी की सुई की तरह चलेंगे 6, तो हम 6 लिख लेंगे। फिर घड़ी की सुई की तरह चलेंगे, जैसे घड़ी का सुई चलता है वैसे ही हम चलाएंगे। तो उसके बाद आपका आ जाएगा 2। फिर हम इस पासा को लेकर चलेंगे, तो इस पासा में जैसे घड़ी का सुई चलता है वैसे चलाएंगे और ठीक इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 को हम नीचे लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 हमारा है, क्योंकि यहाँ घड़ी के सुई ऐसे चलेगा तो 1 लिख लेंगे। फिर घड़ी का सुई हमारा इस टाइप से चलेगा तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। तो देखिए, तो आपके 5 के पीछे आ जाएगा 2, 5 के पीछे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 6 के पीछे आपका 1 हो जाएगा, और 3 के पीछे 1 से लेके जब हम 6 तक लिखते हैं तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, लेकिन 4 आपका नहीं है। तो 3 के पीछे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 के पीछे 4 आ जाएगा। तो देखिए जिस पासा में 2 अंक एक जगह दिखे, जिस पासा में 2 अंक एक जगह दिखे तो वो पासा आपका नहीं बनेगा। देखिए 5 2 एक जगह दिख जाएगा तो पासा नहीं बनेगा, 6 1 एक जगह दिख जाएगा तो वो पासा आपका नहीं बनेगा, 3 4 एक जगह दिख जाएगा तो वो पासा आपका नहीं बनेगा, यानी इससे वो पासा नहीं बनेगा। तो हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं डी में देखिए 5 और 2, 6 और यहाँ पर 1, देखिए दोनों 1 है, 6 1 यहाँ पर भी है और 6 1 यहाँ पर भी है। तो इसके अनुकूल ये पासा नहीं बनेगा, इस डाइस से ये पासा आपका नहीं बनेगा, गलत पासा है ये दिया गया। फिर हम इसमें मिलाएंगे तो देखिए इसमें क्या है, 5 और देखिए 5 का विपरीत है 2, 2 है तो हाँ है, देखिए 5 2 इसमें भी है, तो ये भी पासा आपका नहीं बनेगा, क्योंकि जो दिख रहा है यहाँ पर दोनों एक जगह और इसमें भी दोनों एक जगह दिख जाएगा तो पासा आपका नहीं बनेगा। फिर हम देखेंगे इस पासा नंबर बी में, तो देखिए 5 और 6, 5 और 2 नहीं है, 4 1 और 6 नहीं है, फिर 3 और 4 भी नहीं है, तो ये पासा आपका बन जाएगा। यानी इस डाइस से आपका एक बार और घुमाएंगे तो आपका क्या पासा बनेगा, तो बी पासा बनेगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में देखिए 3 और 3 के पीछे क्या है, 4 है तो नहीं है, 6 के पीछे आपका 1 है नहीं है, और 5 के पीछे यहाँ पर आपका 2 है, तो देखिए 5 और 2 एक जगह है, तो ये भी आपका नहीं बना, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है जो दोनों एक दूसरे का पीछे होता है और एक दूसरे का पीछे होता है, तो इसका मतलब है जो एक पासा में यदि 2 दिखाई दे रहा है तो हमें 5 नहीं दिखना चाहिए, और 5 दिख रहा है तो हमें 2 नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ये पासा में 6 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, तो यानी ये पासा हमारा गलत दिया गया है। तो हमारा केवल उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। यदि आप अभी से हर एक वीडियो को, हर एक सवाल को आराम से देखते हैं और आराम से सीखते हैं और आराम से बनाते हैं
हम धरफर अभी नहीं करेंगे। यदि आप अभी धरफर करते हैं तो आगे चलकर आपको परेशानी हो जाएगा। क्या है, तो आपको अभी धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि आपके पास अभी समय है, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। और यदि आप अभी धरफर करेंगे, जल्दी से चाहेंगे जो हम सीख जाए अधिक से अधिक सवाल, तो क्या होगा, हम थोड़ा सीखेंगे और थोड़ा आपके दिमाग से निकल जाएगा, और आपके दिमाग से निकल जाएगा वही आगे चलकर जब आपका एग्ज़ाम का समय कम बचता है या आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो दिमाग सेट नहीं करता है जो हम क्या करें और कैसे इस सवाल का हल करें, तो आपको परेशानी उस समय हो जाता है। लिखने का कुछ और लिखते हैं कुछ, तो क्या है, तो पहले आपके पास यदि आपके पास समय है तो हर एक एक सवाल में आप समय दीजिए और देखिए उस सवाल आप गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। तो यदि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम 20 ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपके लिए भी आई है। और यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं सवाल नंबर 8। तो हमारा सवाल नंबर 8, कितने पेंटर ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है, यानी कितने ऐसे पेंटर है जो ना ही डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है। तो देखिए डॉक्टर आपका देखिए यहाँ पर है, डॉक्टर का कॉलम जो है आपका ये है, फिर यहाँ पर देखिए पेंटर्स का कॉलम यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ, और प्लेयर्स का आपका देखिए यहाँ पर जो आयत है, यानी प्लेयर आयत है। तो यहाँ पर बोलता है कितने ऐसे पेंटर है, पेंटर तो है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है और ना ही खिलाड़ी, यानी वो किसी के घर में नहीं है, सिर्फ पेंटर के घर में होना चाहिए। तो देखिए केवल आपका 9 जो है, जो केवल पेंटर है, ना ही देखिए ये आयत में है और ना ही ये वृत्त में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। लेकिन उसके बाद यदि हम 8 को लेते हैं तो देखिए 8 आपका पेंटर भी है, त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और आयत में नहीं है। तो हमारा केवल ऐसा होना चाहिए जो पेंटर होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल हमारा अगला सवाल नंबर 9 को देखेंगे। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। तो हमें खाली स्थान को ढूंढना है, तो हम खाली स्थान को कैसे खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पर बी डी एच ये, तो यहाँ पर बी एम एम डी ओ ओ और यहाँ पर खाली स्थान है, फिर एच एस एस और जे यू यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कितना वृद्धि है। यदि हम बी में 2 प्लस कर देंगे, बी सी डी, तो डी आ जाएगा। फिर डी में हम 2 प्लस करेंगे तो आपका एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एफ रख देंगे, क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। फिर हम एफ में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो आपका एच आ जाएगा। फिर एच में हम 2 प्लस करेंगे तो आई जी आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, प्रत्येक जगह पर 2 प्लस किया गया। क्या प्लस किया गया है, 2 प्लस किया गया। फिर हमें देखेंगे एफ जो हमारा कहाँ पर है। तो देखिए एफ जो आपका है 2 जगह, यहाँ पर भी है और एफ यहाँ पर भी है। तो इसी को हम काट लेंगे और इसको काट लेंगे, ये दोनों तो हमारा होगा नहीं। फिर देखिए एम में हम कितना प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा। तो एम एन ओ 2 प्लस किया, यहाँ पर 2 प्लस किया। फिर देखिए ओ में हम यहाँ पर भी 2 प्लस करके देखते हैं। तो पी क्यू 2 प्लस करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर देखिए आपका क्यू हो जाएगा। एफ और क्यू, एफ क्यू देखिए यहाँ पर भी है और एफ क्यू यहाँ पर भी है। तो हम आगे वाले को भी देखेंगे, एम एन ओ, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया। क्या किया गया है, 2 प्लस किया गया। फिर ओ पी क्यू, तो यहाँ पर भी हमारा क्यू आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो हर जगह क्या किया गया है, तो 2 प्लस किया गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, एफ क्यू क्यू, एफ क्यू और क्यू। तो नेक्स्ट सवाल हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब इस टाइप का सवाल आए तो आप कोशिश करें जो डी से या सी से हम चालू करें, क्योंकि अधिकतर इसका मान डी या सी रहता है। तो हम देखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो आपका ए नहीं होगा बी नहीं होगा लेकिन कम होगा। 10% चांस रहता है ए और बी होने का, लेकिन अधिकतर चांस रहता है सी और डी होने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान हम लेकर चलेंगे डी से लेकर चलेंगे। तो देखिए हम आपस में बदल के देखते हैं। तो भाग और गुना को आपस में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ हम गुना कर देंगे और यहाँ भाग कर देंगे। तो भाग कर देंगे, तो यहाँ जब हम भाग करते हैं तो हमारा 3 दूनी 6 आता है, यहाँ 3 दूनी 6 आता है। तो यहाँ पर देखिए 14 दूनी 28 आ गया। फिर माइनस का चिन्ह है 15, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम तिरछा गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5, और फिर यहाँ पर 15 दूनी 30।
तो यहाँ पर इस टाइप से हमारा हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। फिर हम 30 में 56 में 30 को माइनस कर लेंगे, 30 में 56 को माइनस कर लेंगे और यहाँ प्लस हमारा 1 हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है 57 होता है। जब 56 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 57 हो जाता है। और 57 में हम क्या करेंगे? 30 माइनस कर देंगे। तो 57 में 30 माइनस करते हैं तो क्या होता है? 27 होता है। और 27 में हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा कितना होता है? तो 14 13 पॉइंट कुछ होता है। तो 13 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आता है, लेकिन पॉइंट में हमारा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा 13 आ रहा है। तो ये हमारा जो उत्तर के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही नहीं होगा। हम डी को छांट के चलेंगे। फिर हम उसके बाद सी को चेक करेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन सी को देखेंगे। यहाँ पर कहता है माइनस और प्लस को आपस में बदल लेंगे। तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और कहीं कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग का क्रिया है तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। और देखिए गुना का क्रिया है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 36 का 18 यहाँ हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे? पहले भाग का क्रिया कर लेंगे और गुना का क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 प्लस 15 माइनस यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों को हम गुना कर लिए। फिर हम 15 में क्या करेंगे? 7 प्लस कर लेंगे। तो 15 5 20 2 22 हो रहा है। और 22 में हम 18 को माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 आपके ऑप्शन किस में है? तो 4 आपके ऑप्शन सी में है। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में? कोशिश करेंगे जो पहले हम डी को लेकर चले या सी को लेकर चले। डी और सी हम लेकर चलते हैं तो हमारा कम समय में, क्योंकि ऐसा सवाल जो होता है आपको समय बर्बाद करने के लिए होता है। क्योंकि यदि आप ए बी सी और डी चारों में प्रत्येक बार हम भाग गुना करेंगे तो ज़रूर आपका 4-5 मिनट चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सी और डी से शुरू करेंगे तो संभवतः आपका उत्तर पहले मिल जाएगा, समय से पहले मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 11, ये ब्लड रिलेशन से है। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी सीमा एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। तो देखिए मान चलिए एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो है और किससे कहा? मुझसे कहा, नहीं अपने यानी वो किससे कहा? जो यहाँ पर है उससे कहा, यानी मुझसे नहीं हमसे कहा। वह तुम्हारे पिता, यानी किस के बारे में? तो फोटो के बारे में। वह तुम्हारे पिता, तो मुझसे यानी मैं हम एम, यानी मैं है यहाँ पर हम यानी एम हो गए। मैं, वह तुम्हारे पिता यानी मेरे पिता। तो पिता को हम हमेशा ऊपर रखेंगे और इस टाइप से तीर का निशान देंगे। वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। कौन है? वो फोटो, ये फोटो है वो तुम्हारे पिता का पुत्र। ये फोटो जो है तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? तो फोटो में जो व्यक्ति है वो मेरे नहीं मुझसे क्या संबंध है? तो हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है? पिता। तो पिता तो नहीं होगा, क्योंकि इसका और इसका ताल्लुका तो बोलता है। क्योंकि देखिए जो इसका पिता है वो इस फोटो का भी पिता है। तो आपस में दोनों भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों आपस में भाई हो जाएगा। भाई बहन भी हो सकता है या भाई हो सकता है। हाँ, स्वयं अगर रहता, आपके ऑप्शन में स्वयं रहता तो स्वयं हो सकता है, लेकिन स्वयं नहीं है, भाई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई हो जाएगा। यानी वो मेरे पिता के पुत्र है। वह मेरे पिता का पुत्र, जो अपने पिता का पुत्र होता है तो क्या होता है? या तो स्वयं वो अपने आप होता है, एकमात्र कहा जाएगा, या ऑप्शन में आपका स्वयं रहेगा तो वो हो जाएगा। नहीं तो आपका अगर कोई भाई है तो चर्चा है भाई का तो भाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। तो यहाँ कहता है सभी अंगूर सेब है। तो यहाँ सवाल 12 में कहता है जो सभी अंगूर सेब है। तो सबसे पहले हम अंगूर का डायग्राम बना लेंगे। अंगूर को हम क्या करेंगे? ए लिख देंगे, अंगूर को ए लिख देंगे। और कहता है सभी अंगूर क्या है? सेब है। तो हम सेब बना लेंगे। तो यहाँ पर कहता है सभी अंगूर क्या है? सेब है। तो ये आपका हो गया सेब को हम हिंदी में लिखें, क्योंकि यहाँ पर एस से 2 अंक है। देखिए ऐसे यहाँ पर भी है और ऐसे यहाँ पर भी है। तो सेब है, तो यहाँ पर सेब हो गया, यहाँ पर सेब हो गया। फिर यहाँ पर बोलता है कोई सेब आपका चीर नहीं है। कोई सेब आपका क्या है? चीर नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई सेब आपका चीर, तो चीर का हम चित्र बना लेंगे। तो चीर हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे, क्योंकि कोई सेब यहाँ पर आपका क्या है? चीर नहीं है। तो हम चीर कर दिए।
फिर बोलता है सभी चीर आपका शंकु है, सभी के सभी चीर क्या है आपका शंकु है। तो जितना चीर है तो ये क्या है आपका शंकु है। तो यहाँ पर हम इसको शंकु बना देंगे, शंकु को हम शंकु कर देंगे, शंकु। तो सभी चीज आपका क्या है शंकु है। तो शंकु हमारा ग्रीन वाला हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो ये दोनों का संपर्क इससे नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, कोई शंकु अंगूर नहीं है, कोई शंकु देखिए शंकु यहाँ पर है और अंगूर देखिए आपका यहाँ पर है। तो कोई शंकु कहता अंगूर नहीं है, ये तो बंदा ठीक कह रहा है, क्योंकि ये निष्कर्ष आपका जो है सही कहता है, क्योंकि शंकु हमारा यहाँ पर है और अंगूर यहाँ पर, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, कोई टच थोड़ा सा भी नहीं हुआ। फिर बोलता है कोई अंगूर चीर नहीं है। तो देखिए अंगूर आपका कहाँ है, तो अंगूर यहाँ पर है और चीर देखिए आपका यहाँ पर है, ये भी आपका सही बोलता है, क्योंकि ये भी कोई अंगूर आपका चीर नहीं है। फिर बोलता है कुछ शंकु आपका सेब है, कुछ शंकु आपका सेब है, नीचे वाला कहता है। लेकिन देखिए आपका शंकु यहाँ है और सेब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और शंकु आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर बोलता है कुछ है, कुछ बोल रहा है, लेकिन यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं है, तो ये बंदा गलत बोलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा, 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 13, यदि होनी को 23N30 तथा ग्रीन को 25E19 तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। तो इसका अर्थ हमें पूछा गया। तो सबसे पहले इसका अर्थ हम देखेंगे, जो कैसे 23N30 लिखा गया। तो इससे पहले वाले सवाल में भी हम देखे हैं जो इस टाइप का एक सवाल और आया था। तो यहाँ पर एन का अर्थ देखिए, यहाँ पर बीच में एन जो है आपका दिया गया है। तो देखिए बीच में एन यहाँ पर भी है, फिर देखिए यहाँ पर ई है बीच में, तो देखिए इसमें भी बीच में आपका ई है और 2 अंक इधर है और 2 अंक इधर है। तो हम उस टाइप से इसे भी हम बना लेंगे, उस टाइप से इसे भी हम बनाएंगे। और इस सवाल का हल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो सवाल नंबर 13 का सही उत्तर क्या है। हमें इस सवाल का इस सवाल का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जो इसका सही उत्तर कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो इसे भी हम उसी टाइप से बनाएंगे, बीच वाला जो हमारा कॉमन है उसे छोड़ देंगे और दोनों अंक जो जितने नंबर पे आता है दोनों को लिख लेंगे और जोड़ लेंगे, और जो आएगा उसका जो जितना सीरियल है उसे हम लिख लेंगे। तो हम सवाल नंबर 14 पर चलते हैं। तो सवाल नंबर 14, 5 व्यक्ति A B C और D और E, A B C D और E एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। बी ई के दाईं ओर बैठा है। डी बी के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन है। तो इसी सवाल में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा उत्तर किधर होगा और दक्षिण किधर होगा, पूरब किधर होगा। तो देखिए जब हम ऐसे करते हैं उत्तर हमारा ऊपर हो जाता है, उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है, और दक्षिण हमारा नीचे होता है। क्या होता है, दक्षिण नीचे होता है, और पूर्व जो है आपका इधर होता है, पूर्व, और पश्चिम आपका इधर होता है। तो इस टाइप से हम बना लेंगे। तो सवाल में कहता है जो उत्तर मुख करके बैठा है, यानी उत्तर यानी इधर दिख रहा, इधर देख रहा और यहाँ से यहाँ तक ये बैठा है, इसे देख रहा, यानी इस रेखा पर बैठा हुआ है और इसे देख रहा। जब इस रेखा पर बैठेगा तो दायां इसका इधर हो जाएगा। हम देखेंगे जब इस रेखा इसे हम इस बिंदु को देखेंगे यहाँ पर बैठ के, तो दायां हमारा इधर होगा और बायां आपका इधर होगा। हम सबसे पहले दायां और बायां का डायग्राम सीख लेंगे, किधर से हमारा दायां होगा और किधर से बायां होगा। फिर हम सवाल में देखेंगे क्या कहता है, बुक करके बैठा है। ए सी के बाईं और ठीक बगल में, ए जो है सी के बाईं और ठीक बगल में बैठा। तो देखिए हम यहाँ पर कर लेंगे सी, और ए जो है सी के बाईं और ठीक बगल में बैठा। तो सी के बगल में कौन है, तो ए है। तो यदि हम सी यहाँ रखते हैं, बायां हमारा देखिए इधर है, तो बायां बैठा है तो बायां हम बैठा लेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है ए बोलता है ए और ई के बीच में केवल सी है। ए और ई के बीच में केवल सी है। तो देखिए ए यहाँ है, यदि हम यहाँ पर ई रख देते हैं तो बीच में केवल कौन है, तो सी है। तो यहाँ तक तो हमारा सही होगा। फिर देखिए बी ई के दाईं ओर बैठा है, बी जो है ई के दाईं ओर है। तो देखिए ई यहाँ है और इसका दाएं किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। देखिए दाएं यहाँ पर है, इधर दायां हो जाएगा। तो इधर बैठा है कौन, तो इधर बैठा है आपका बी। ई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी बैठा। तो यहाँ पर हम बी को बैठा लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपका डी
यहाँ पर दिया गया है डी, डी बी के दाईं ओर बैठा है, डी जो है बी के दाईं ओर, तो बी देखिए यहाँ पर है और इसका दायां इधर हमारा होता है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो यहाँ पर बोलता है पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन है, तो आपका ए है। बाएं सिरा पर कौन है, तो आपका ए है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाएगा, पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा भी इस टाइप का सवाल क्यों ना हो, चाहे आपका बैठक व्यवस्था से हो, चाहे आपका जो गोला एक जो टेबल पर बैठता है उसका हो, आप इसी ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही उत्तर पूर्व पश्चिम करके आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े सवाल क्यों ना हो। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो जब हम वर्ग की संख्या निकालते हैं तो वर्ग का ट्रिक सीखते हैं। यदि हम वर्ग का ट्रिक नहीं जानते हैं तो इसे बनाने में हमें परेशानी होगा। तो यदि आप वर्ग का ट्रिक सीखे हैं तो अच्छा है, नहीं सीखे हैं तो हमारे लिंक में जो वर्ग का जो वीडियो बनाया हुआ है आप उसे देख लें और अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वर्ग आपका इस टाइप से रहता है, इस टाइप से रहता है। और देखिए जब इस टाइप से आपका वर्ग रहे इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1 और यहाँ लिख लेंगे 2, फिर हम क्या कर देंगे इस और फिर यहाँ लिख लेंगे 2, यानी दोनों बगल हमारा समान है, यहाँ पर ही समान है 1 2 और यहाँ से भी यहाँ 1 2 है। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों अंक का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए इस वाले में आपका कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5 है। देखिए इस टाइप के आपका चित्र यहाँ पर बना हुआ, फिर तो यहाँ पर 5 आ गया, तो इसमें कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। फिर देखिए एक जो है आपका इस टाइप से बना हुआ, तो एक जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइप से बना हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से यदि बनता भी है तो आपका केवल एक, देखिए इसे फोटो में जो इस टाइप से आपका बना हुआ, तो इससे हमारा कहीं जो है वर्ग नहीं बनता, एकमात्र वर्ग जो ये बन रहा और दूसरा वर्ग जो है आपका ये बन रहा। तो यहाँ पर आपका जो है वर्ग एक आपका काउंटिंग हो जाएगा, एक वर्ग बनता है, फिर दूसरा वर्ग ये हमारा बनता है, तो इसे हम काउंट कर ही लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वर्ग को हम 5 काउंटिंग कर लिए हैं, ये कर लिए हैं। फिर देखिए आपका एक चित्र इसमें किस टाइप से बना हुआ है, फिर बीच में देखिए आपका इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से नहीं, इस टाइप से बना हुआ है आपका, इस टाइप से जब आपके सामने रहे और वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें कितना वर्ग बनेगा, केवल एक वर्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बोला जाएगा तो आपका 8 त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन वर्ग केवल एक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर वर्ग का कोई घर ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपका इस अंदर में भी 1 हो जाएगा, तो 5 1 6 और 1 7, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर 7 हो जाएगा। यदि आप 11 मारते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, 11 आपका गलत हो जाएगा, 8 भी गलत हो जाएगा और 9 भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर आपका 7 जो है, मात्र 7 जो है वर्ग आपका बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 16, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो जब इसे हम अंग्रेजी क्रम के अनुसार लिखेंगे तो चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो देखेंगे हमारे सभी में क्या क्या अंक कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर H WH और WH ये तो सभी में मिल गया। फिर देखिए जो सबसे पहले हमारे ABCD में आएगा वो सबसे पहले आएगा, तो देखिए यहाँ पर ए लिखा गया, और देखिए ए से तो कम कुछ होता नहीं, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 3 जो है हमारा 1 नंबर पे आएगा, तो हमारा इसका काम हो गया, इसको हम काट लेंगे। फिर देखेंगे जो उसके बाद ए के बाद क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ई है, यानी चारों में ई है। फिर हम अगला अंक लेंगे, अगला अंक देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर टी है और यहाँ पर एन है, तो हम क्या करेंगे 2 को लिख लेंगे 2 नंबर पे हमारा आएगा 2। फिर हम इसे भी काट देंगे। फिर हम सबसे अंत में देखेंगे, देखिए यहाँ पर एल है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एन है, तो हमारा 1 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका टी और एन में जो है आपका 5 आएगा, 5 नंबर उसके बाद आएगा। और सबसे अंत में आपका टी है जो सबसे हमारा अंत में आता है। इस जब ABCD लिखते हैं तो सबसे अंत में आपका टी आता है यहाँ पर, तो हम 4 नंबर को यहाँ पर सबसे अंत में रख लेंगे।
तो हमें यहाँ पूछा गया चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो 5 आएगा। 5 नंबर हमारा क्या है, तो पाँचवा जो है, जो पाँचवा हमारा है वही चौथे नंबर पे आएगा। तो देखिए पाँचवा हमारा यहाँ पर WHEN, पाँचवा में क्या है WHEN है, तो हम खोजेंगे जो WHEN कहाँ है, तो WHEN आपका है ऑप्शन जो है सी में है, तो हम सही ऑप्शन सी मार लेंगे क्योंकि यही जो हमारा है चौथे स्थान पर आएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, तो प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें, तो यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर अगला जो हमारा है ऑप्शन A B C D कौन आता है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 3 तीर है, 3 तीर है और यहाँ पर 2 तीर हो गया, और देखिए 2 हैशटैग बढ़ गया। तो पहले क्या हुआ, 2 हैशटैग बढ़ गया, तो हमने 2 हैशटैग यहाँ पर बढ़ा लिए, ठीक है। तो 2 हैशटैग हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। पहले 2 हैशटैग बढ़ गया, फिर देखिए यहाँ पर 1 तीर और गायब हो गया, 1 तीर और गायब हो गया, और यहाँ पर एक देखिए 2 प्लस आ गया, तो यहाँ पर 2 प्लस आ गया, 2 प्लस आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर पहले 1 तीर गायब हुआ, फिर यहाँ 1 तीर गायब हो गया, और 1 तीर गायब होता है तो 2 अंक जो है कोई एक जैसा 2 अंक हमारा आ जाता है। तो 2 देखिए 2 चिन्ह आ गया, प्लस यहाँ आ गया। पहले 1 तीर गायब हुआ तो 2 हमारा हैशटैग का चिन्ह आ गया, फिर 1 तीर गायब हुआ तो 2 प्लस का चिन्ह आ गया, फिर 1 तीर है ये गायब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखेंगे क्या है उसके बाद। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर भाग का चिन्ह आ जाएगा। तो हम देखेंगे सीरियल में पहले हैशटैग, फिर प्लस और फिर भाग कहाँ पर है, तो देखिए हैशटैग और प्लस और भाग दे दिया है। फिर देखिए यहाँ पर हैशटैग प्लस पहले दे दिया गया, लेकिन यहाँ देखिए पहले हैशटैग है तो हैशटैग है, प्लस है तो प्लस है, फिर भाग का निशान है तो भाग का निशान है। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा D C। यहाँ तो हम क्या रख लेंगे, सी ऑप्शन को रख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप इसे आसानी से बना लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए हलवा सा सवाल हो गया होगा, क्योंकि हम हर वीडियो में दर्पण संबंधी 1 सवाल 2 सवाल लेके आते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में दर्पण संबंधी 2 या 3 सवाल पूछा जाता है। तो हम ऐसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपका दर्पण यहाँ पर दिया गया, ये दर्पण आपका है, और जब इस अंक को हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे हमें मालूम होगा। तो सबसे पहले जो अंक हमारा इधर है वो हमारा इधर अंतिम से चला जाएगा, तो एच आपका इधर चला जाएगा, और जो हमारा एन इधर है तो सबसे शुरू में हमारा एन इधर हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस टाइप से आपका एन हो जाएगा। तो देखिए एच अंतिम में कहाँ कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अंतिम में एच है नहीं। फिर हम देखेंगे शुरू में हमारा एन कहाँ कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए आपका एन भी पलट जाएगा। देखिए जैसे एन यहाँ पर उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एन जो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी में एन जो आपका सीधा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर हम एन के बाद देखिए आपका बी है तो बी ज्यों का त्यों आएगा, बी ज्यों का त्यों आएगा। फिर देखिए बी का बाद आपका 5 है, 5 भी आपका उलट जाएगा, क्या जाएगा, 5 भी आपका उल्टा हो जाएगा। देखिए इस टाइप से 5 हो जाएगा। और उसके बाद वाई है तो वाई आपका ज्यों का त्यों रहेगा। वाई के बाद 3 है, 3 आपका भी उल्टा हो जाएगा, पहले आपका 3 ऐसे था तो आपका 3 इस टाइप से हो जाएगा। तो 3 देखिए यहाँ पर डी में जैसे है वैसे ही लिख दिया गया, ऐसे देखिए 3 है तो 3 लिख दिया है, लेकिन 3 हमारा इस टाइप से होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा सी, सी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके पकड़ के पलट देंगे तो सभी अंक आपस में अपने अपने जगह पे पलट जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 19, उस आकृति को चुने जिसमें दी गई आकृतिक चिन्हित है। तो हमें इस आकृति को चुनना है, जो ये आकृति हमारे किस ऑप्शन में, ए बी सी और डी हमें खोजना है। तो आप खोज के पहले वीडियो को रोके और खोजे जो ये ऑप्शन आपके कहाँ मिलता है, ये किस आकृतिक में मिलता है। तो इसे खोजने में आपको भले ही परेशानी होगा, लेकिन आप यदि खोजते हैं, मन से खोजते हैं, लगन से खोजते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये आपके ऑप्शन बी में है, और कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस टाइप से देखिए यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे आया। तो इस टाइप से आपके ऑप्शन यहाँ पर बी में है, और ना आपका डी सही होगा, ना सी सही होगा, ना ही ए सही होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, सॉरी बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमें एक विकल्प दिया गया और उससे संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोला गया, और यदि आप इसे सही
से इस सवाल को बनाते हैं तो संभवतः आप इसका सही उत्तर दे पाते हैं और आप इसे सही उत्तर दे पाएंगे। तो देखते हैं कितने ऐसे भाग्यशाली हैं जो सवाल नंबर 20 का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। तो सवाल नंबर 20 का सही उत्तर क्या है? तो इस साल खान सर का लक्ष्य है जो 30,000 ऐसे छात्र छात्राएं को मंजिल तक पहुंचाना जो बार बार अपने मंजिल से पीछे हो जाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो जाए तो हमारे इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका भी नाम हमारे लिस्ट में शामिल हो जाएगा और हो सकता है आपको भी सफलता इस साल मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।